अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ। इसके आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि नफीस और रईस अपनी माँ के पास खड़े हुए होते हैं तो नफीस रईस को कहता है कि तुम पैसे मत खर्च करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि नुमान की कभी भी ज़मानत नहीं होगी। अभी यही बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ से सुरैया आ जाती है और सुरैया कहती है कि नुमान भाई आप के नोमी की क्यों नहीं ज़मानत होगी। रईस भाई कोशिश कर रहे हैं तो आप उन्हें क्यों मना कर रहे हैं। तो इस पर नुमान वो कहता है कि मैं जानता हूं कि नुमान जिस केस में गया है अंदर उसकी कभी भी ज़मानत नहीं हो सकती। तो इस पर वो कहती है कि अपनी ज़ुबान बंद रखिए, अपनी मनूस ज़ुबान से ऐसा मत कहें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो मेरे मियाँ के लिए बुरा भी मत सोचें, क्यों ना कि आगे आप दोनों की बीवियों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इस पर आगे से रईस कहता है कि क्या हुआ, क्यों आप परेशान हो सुरैया। मैं जानता हूँ कि आपको फातिमा और पिंकी ने तंग कर रखा है और मैंने फातिमा को बता दिया है कि वो आपके यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इस पर वो कहता है कि मैं जानती हूँ आपने बता दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आप अपने ज़ुबानी उन दोनों को समझा दें। इधर आप देखेंगे कि जब सुरैया बाहर आकर खड़ी होती है तो वहाँ पर उसका फातिमा का बेटा उसके बेटे को मार रहा होता है तो वो अपने भतीजे को मार देती है। और वो फ़ौरन जब फातिमा बाहर आती है तो वो अपना बेटे को देखकर रोते हुए देखकर कहती है कि इसको किसने मारा है। तो इस पर सुरैया कहती है कि मैंने मारा है, क्यों ना कि ये मेरे बेटे को बुरी तरह पीट रहा था, तो क्या मैं अपने बेटे को छोड़ देती। तो इस पर वो कहती है कि आपकी इतनी जुर्रत। वो कहती है कि ज़ुबान बंद रखो, ये भी मेरा घर है और मेरा भी इसमें हिस्सा है। तो आगे से उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है कि भूखी औरत, जैसे तुम्हारा शोर भूखा ऐसे ही तुम भी भूखी आते करी हो। तो वहाँ पर पिंकी खड़ी होती है और कहती है कि एक बात याद रखो कि तुम मेरे और इसके शोर के टुकड़ों पर पड़ रही हो और हमें ही तुम आंखें दिखा रही हो। तो इस पर वो कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम दोनों को मैं यूँ चलता हुआ करूँगी। क्या तुम समझती हो कि क्या मैं बिल्कुल ही लिसी पड़ गई हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि फातिमा बेचारी को क्या पता कि वो अपने हाथों से खुद लुट रही है। वो अपना सारा जेवर उठाकर पिंकी को दे देती है और कहती है कि मुझे डर है कि कहीं मेरा यहाँ से जेवर चोरी ना हो जाए, जैसे कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ। इस पर मैं किसी पर एतबार नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम पर एतबार करूँ क्योंकि मैंने शादी पर जाना और ये जेवरात मैं साथ नहीं लेके जा सकती। पिंकी कहती है तो मैं क्या करूँ। वो कहती है कि ये तुम अपने पास अमानत रख लो, जब मैं शादी से वापस आऊँगी तो मुझे दे देना। उसे क्या पता कि ये सब कुछ पिंकी ही ले उड़ेगी। उसे अगर ये चीज़ पता होती तो उसे समझ होता तो वो कभी भी अपना जेवर उसे ना देती। बिलाखिर वो सारा जेवर उसे दे देती और खुद अब शादी पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि सुरैया की माँ भी इन दोनों बहुओं से बहुत परेशान है और सुरैया को कहती है कि तुम क्यों बेटा उनके मुंह लगती हो, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि उन्हें दफ़ा करो। इधर आप भी ये भी देखेंगे कि दिन ब दिन गुल की दिमाग की हालत ख़राब होती जा रही है। वो और उमर आपस में लड़ते ही रहती हैं, क्यों ना कि वो जानती है कि खाला हर वक्त उसे टॉर्चर करती है कि वो मां नहीं बन सकती, लेकिन जब मुझे वैसे तो असल बात कोई और ही है। लेकिन इस पर अमर कहता है तुम ही तो मुझे अपनी माँ को नहीं बताने देती नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता दूंगा तो वो खुद ही खामोश हो जाएंगे, फिर तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी। तो इस पर गुल कहती है कि मैं ऐसा अमर नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर ऐसा हुआ तो उनका दिल टूट जाएगा और वो जीते जी मर जाएंगे और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी। मैं उनकी ये आस बंदी ही रहना देना चाहती हूँ। अगर वो चाहती हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए तो अमर उनकी खुशी के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। इस पर अमर कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी, मैं क्यों उनकी खुशी के लिए दूसरी शादी कर लूँ। मैं जानता भी हूँ कि मैं बाप नहीं बन सकता, तो मैं वैसे ही किसी दूसरे की ज़िंदगी तबाह कर दूँ। तो इस पर वो कहती है और इधर सुरैया भी अपने बेटे को बुलाकर अपने मियाँ के सामने ये कह देती है कि बस अब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ अमर, मैं अब तुम्हारी दूसरी शादी करने जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, जो मर्ज़ी तुम कहते रहो। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि जाके तुम एक गुल का डॉक्टर से चेकअप कराओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। बस अब मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है और मैं अब बेटे हैं तुम्हारी और नौशी की शादी करवानी, अब मुझे कोई इनकार नहीं सुनना। इस बार आगे से उमैर कहते हैं कि अम्मी मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा गुल पर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो ये बेबुनियाद है, क्योंकि गुल पर कोई बांझ वगैरह नहीं है, बांझ है तो सिर्फ आपका बेटा। तो ये सुनकर आगे से बुशरा बेगम उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारती है और कहती है कि बकवास बंद करो, अपनी बीवी की इतनी तुम साइड ले रहे हो कि तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर ले रहे हो। तो उस पर वो कहता है कि इल्ज़ाम नहीं, ये सच है, आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। आप क्यों किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही